जय हिंद दोस्त। तो आइए हम लोग हिस्ट्री में आज सिकंदर के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिकंदर जो था, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था ईसा पूर्व में, और जो स्थान था मकदूनिया में जन्म हुआ था। इसका नाम, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था और पिता का नाम फिलिप था। मकदूनिया के शासक बने थे पिता इनके 359 ईसा पूर्व में। इसका ट्रिक है ASPA, आस पास। इसका ट्रिक है आस पास। देखिए, अफलातून के गुरु, अफलातून गुरु थे सुकरात के, और सुकरात गुरु थे पी से प्लूटो के, और प्लूटो गुरु थे अरस्तु के, और अरस्तु गुरु थे सिकंदर के। तो इसका ट्रिक है आस पास। भारत से लौटा 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की पत्नी रुखसाना या रेक्सोना था। सिकंदर का घोड़ा बुक्का फैला था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस और थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति निर्याकस और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पीड का जो युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में व्यतीत किए 19 महीना रहे थे। सिकंदर की मृत्यु हुआ 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, और सिकंदर का मकबरा भी है बेबीलोन में। नेक्स्ट अब आते हैं सेल्यूकस निकेटर, जो थल सेना था सिकंदर का। तो सेल्यूकस निकेटर का शासन था मुल्तान और सिंध में। भारत पर आक्रमण के 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध जो हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना से हुई, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अन्य नाम कार्नेलिया थी, और सेल्यूकस ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। इसका ट्रिक है काका हमर। काका हमर, काका हमर, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जो यूनान का था। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका लिखा, जिसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। इसके अनुसार भारत समाज 7 भागों में बटा। सीरिया नरेश एंटियोकस ने राजदूत, एंटियोकस था इसका राजदूत, डाइमेकस था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए, और इन्होंने मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना गया। मिस्र का शासक फिलाडेल्फस या टोलमी था, जो राजपूत डियोनेसियस का था। डियोनेसियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आए। बिंदुसार सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 वस्तु मांग की, जिसका ट्रिक है मैड। इसका ट्रिक है मैड। मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। तो मदिरा शराब तो मिल गया, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था। नेक्स्ट है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो उसका शासनकाल 12 वर्ष का अकाल इसके शासनकाल में हुआ, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। भद्रबाहु इसमें था, जो समलेखन विधि। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, और इसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। और बिंदुसार आजीवक धर्म मानता था बौद्ध, और अशोक बौद्ध धर्म मानता था। आजीवक धर्म का संस्थापक था मोगली पुत्र कुशाल। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया एंड्रोकोट्स। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व, इसको इसे याद कर सकते हैं 3, 4, 5। और
सेंट्रोकस और एंड्रोकोटस शब्द का पहचान जो किया था विलियम जोन्स ने किया था। राजगद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व, जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे, जिसमें कहा गया है निम्न कुल। पुराणों की संख्या 18 इसी में कहा गया है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। अब आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य था, माता दुर्धरा आजीवक धर्म का अनुयायी था। उपनाम अमित्रघात, शत्रु का विनाश करने वाला। वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार या वारिसार। बौद्ध भिक्षु नारायण के अनुसार 16 युद्ध बिंदुसार जीता था। जैन धर्म में कहा गया है बिंदुसार को सिंहसेन। बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे खलाटक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बड़ा पुत्र सुसीम विद्रोह दबाने में असफल था। छोटा पुत्र अशोक विद्रोह दबाने में सफल रहा। बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। अब आते हैं अशोक के बारे में कार्यकाल। तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी। जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक का हुआ। 99 भाई की हत्या किया राजा बनने के लिए अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने। कलिंग का राजा नंदराज और राजधानी कलिंग का तोसली था। कलिंग का आक्रमण जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजा निग्रोध से मिला। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में पुत्र महेंद्र और संघमित्रा करने गए थे। राज्याभिषेक के लिए 10 वर्ष बाद बोध गया और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी में गया, जो गया में है। अब आते हैं अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख था शिलालेख। अभिलेख 3 प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख जो होता है वो चट्टान पर होता है, स्तंभ लेख पिलर पर और गुफा लेख। शिलालेख 14 प्रकार के और अभिलेख की संख्या 7। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा था अशोक का। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की जानकारी देती है। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा किया। अशोक का नाम अभिलेख से मिला है मास्की से, गुर्जरा से, नेटुर से, उदयगोलन से। मगध के सम्राट अशोक की जानकारी अभिलेख भाबरू स्तंभ से भी मिला है। रानी अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख जिसकी पत्नी करूपावी थी। स्तंभ लेख की संख्या 7 है जो 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित। दूसरा है टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में है, फिरोजा शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित। रामपुरवा अभिलेख जो पश्चिमी चंपारण बिहार में है, शीर्ष पर 7 आकृति है, 60 की आकृति है। 5वां है लोरिया अरेराज अभिलेख जो पूर्वी चंपारण बिहार में ही है, शीर्ष पर शेर की आकृति है। 6ठा है लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो पश्चिमी चंपारण में बिहार में है, ऊपर सिंह की आकृति है। रुमनदई अभिलेख अफगानिस्तान कंधार में है, सबसे छोटा अभिलेख है। अब आते हैं गुफा लेख या गुहा लेख। अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया के बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा बनाया। पहला कर्ण चोपड़ा सुदामा विश्व झोपड़ी दान में दे दी। अभिलेख लिपि जो था
ग्रीक और माई था जो अफगानिस्तान से लिया गया था, खरोष्टी जो पाकिस्तान से, और ब्राह्मी जो है भारत से। अब आते हैं नेक्स्ट, शासन प्रशासन। आय एवं व्यय के लेखा जोखा को समाहर्ता कहते थे। गुप्त मौर्य वंश में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। कोषाध्यक्ष को सन्निघाता कहते थे। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, जुता हुआ भूमि को सीता कहते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता है। साम्राज्य सबसे बड़ा होता था, उसके बाद प्रांत, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम सबसे छोटी इकाई होता था। प्रांत को राजमा कहते थे, विषय को जिला कहते थे। मुद्रा को पन कहा जाता था। प्रांत की संख्या 5 थी मौर्य वंश में। उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला और पूर्वी प्रांत की राजधानी था पाटलिपुत्र। दक्षिणी प्रांत सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैन था। कलिंग की राजधानी तोसली। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दिया। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया और राजधानी अपना विदिशा में बनाया। 8400 स्तूप को ध्वस्त कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जानकारी अयोध्या के अभिलेख से प्राप्त होता है। पुरोहित जो थे इसके पतंजलि थे। योगा शास्त्र पुस्तक लिखे। योग के जनक महाभास पुस्तक लिखे। यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर किया गया टिप्पणी है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इस पुस्तक पर पतंजलि ने टिप्पणी की। भारहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। कलिंग नरेश खारवेल पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए थे। इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। अब आते हैं पुष्यमित्र शुंग विदर्भ महाराष्ट्र यज्ञसेन था। इसका पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना। विदर्भ का युद्ध यज्ञसेन तथा अग्निमित्र के बीच हुआ था। अग्निमित्र तथा मालविका की शादी हुआ और इसी पर रचित पुस्तक है मालविकाग्निमित्र सूत्रम, जिसके लेखक है कालिदास। अग्निमित्र अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या किया वासुदेव ने। वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना किया। हिंदू यमन शासक हेलियोडोरस शुंग वंश में अपना दूत भेजा। गुरु स्तंभ लेख में का निर्माण हेलियोडोरस ने किया। अब आते हैं कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी विदिशा। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक ने किया और सिमुक सातवाहन वंश का स्थापना किया। सातवाहन वंश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।